ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक योग के प्रयोग पार्ट 12 10वां दिन। गुण मूर्त बनना। सद्गुण मानव जीवन की सजावट है। दिव्य गुण ब्राह्मणों की सजावट है। इससे हम देवता बन जाते हैं। मनुष्य और देवताओं के बीच एकमात्र अंतर है कि देवताओं में दिव्य गुणों की उपस्थिति है। जैसे जैसे स्वर्ण युग के दिन करीब आ रहे हैं, बाबा हमें तैयार देखना चाहते हैं। दिव्य गुणों के बिना मैं दूसरों के प्रति शुभकामनाएं और शुद्ध भावनाएं दे नहीं सकता। जब मैं दिव्य गुण मूर्त होता हूँ तो मैं स्वयं को भरपूर महसूस करता हूँ। यदि दिव्य गुण नहीं तो मुझे लगता है कि मैं खाली हूँ। अब मेरे लिए दिव्य गुणों को धारण करने का समय है। जैसे ही मैं अपने लिए अच्छी बातें सोचना शुरू करता हूँ तो दूसरों के लिए शुभकामनाएं देने में सक्षम हो जाता हूँ। अगर मैं दूसरों के दोषों को देख रहा हूँ तो क्या मैं उनके प्रति शुभ भावना रख सकता हूँ? तो हमें दिव्य गुण मूर्त होना चाहिए और फिर स्वाभाविक रूप से एक फूल की तरह गुणों की सुगंध फैल जाएगी। मुझे प्रत्येक गुण और उसके महत्व को स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है। अपनी विशेषता देखें और इसे दूसरों को दान करें। अगर मैंने इसे नहीं पहचाना है तो मैं दूसरों के गुणों को नहीं देख पा रहा हूँ तो दान नहीं कर सकता। ब्राह्मण परिवार में अपनी विशेषता का दान करना यह सबसे बड़ा दान है। सभी को सद्गुणों के इस उपहार की आवश्यकता है। गुण और विशेषता में क्या अंतर है? विशेषता के आधार पर गुण प्राप्त होते हैं। विशेषता स्वाभाविक और अविनाशी है। हम सद्गुणों के सागर के रूप में भगवान की स्तुति नहीं करते हैं। जितना अधिक मैं आत्म अभिमानी हूँ उतना ही अधिक आंतरिक गुण उभरते जाते हैं। देह अभिमान के कारण वे विस्मृत हो जाते हैं। गुणों के उदाहरण शांति, प्रेम, सत्यता, पवित्रता, दया, करुणा इत्यादि। सच्चाई ईमानदारी का आधार है। यदि मैं सत्य के महत्व को नहीं समझ पा रहा हूँ तो मुझे अपनी ईमानदारी का अहंकार हो सकता है। आत्म अभिमानी स्थिति गुणों को दर्शाती है। अगर मुझे यह समझ में आता है कि ये गुण और विशेषता ईश्वर की ओर से उपहार है तो मुझे अहंकार नहीं आता है। गुण शाश्वत है और विशेषता को ग्रहण किया जाता है। शक्तियाँ क्या हैं? कुछ शक्तियाँ हम उन्हें सीधे बाबा से दिलवाते हैं। सर्वशक्तिवान बाबा से सीधे भगवान से हम शक्ति को लेते हैं और इसलिए इसकी कोई सीमा नहीं है। मूल्य। हमारा मूल्य हमारे गुणों पर आधारित है। जितनी अधिक आत्म अभिमानी स्थिति होती है उतनी ही अधिक मैं गुणवान बन जाती हूँ। एक गुण का मूल्य तब है
जब उसका उपयोग दूसरों के जीवन के उत्थान के लिए किया जाता है, यह जीवन को मूल्यवान बनाता है। कर्म व्यवहार में आने वाला गुण एक मूल्य के समान है। प्रयोग। व्यवहार में गुण। हम अपने जीवन के विशेष गुण की पहचान करेंगे और फिर इसे फैलाएंगे। सद्गुणों को धारण करने के प्रभावी तरीके। फर्स्ट पॉइंट, किसी एक गुण के स्वमान का अभ्यास करो, उस स्वमान के स्वरूप बनो और दूसरों को भी वैसा ही देखो। हम हमेशा दूसरों को वैसे ही देखते हैं जैसे हम हैं। नेक्स्ट, कोई भी गुण ले, उसका मंथन करें, उसे पूरी तरह समझें और फिर उसका अभ्यास करें। एक बार में एक गुण ले। नेक्स्ट, ब्रह्मा बाबा के सामने बैठे और ब्रह्मा बाबा से सर्व गुणों को खींचे और गुण मूर्त बने। जब मैं इस विधि के आधार पर गुणों को ग्रहण करता हूँ तो परिणाम क्या होगा? फिर दूसरों का मेरे प्रति दृष्टि और दृष्टिकोण क्या होगा? मेरा अपने प्रति दृष्टि और दृष्टिकोण क्या होगा और दूसरों के प्रति मेरी दृष्टि और दृष्टिकोण क्या होगा? नेक्स्ट, एक विशेष गुण या विशेषता चुनें जिसे आप अपने आप को उसमें विशेषज्ञ बनाना चाहते हैं और इन प्रश्नों को अपने आप से पूछें। खुद को उस स्वरूप में देखें। अब उस गुण या विशेषता को दूसरों को दान देने का प्रयोग करें। हम 3 तरीकों से दान कर सकते हैं। पहला, उस गुण या विशेषता का स्वरूप या मास्टर होकर। दूसरा, विचार के प्रकंपन के माध्यम से दान करके। तीसरा, अपनी सकारात्मकता से दूसरों की नकारात्मकता को बेअसर करके। प्रैक्टिस नंबर 1, ट्रांसमीटर अर्थात देना और रिसीवर अर्थात लेना अभ्यास। एक दूसरे के सामने देखते 2 सीधी लाइन में बैठे। पहले 3 मिनट के लिए एक लाइन अर्थात बाएं लाइन रिसीवर अर्थात लेने वाली बन जाती है और दूसरी अर्थात दाईं लाइन ट्रांसमीटर अर्थात देने वाली बन जाती है। अगले 3 मिनट के लिए भूमिकाओं का आदान प्रदान किया जाता है। आप अपनी आंखें खुली रख सकते हैं और अपनी दृष्टि और चेहरे के माध्यम से अपनी भावनाओं को संचारित कर सकते हैं। दोनों लाइनें अभ्यास समाप्त होने के बाद अनुभवों का आदान प्रदान करें। प्रैक्टिस नंबर 2, जीवन में संतुलन। अपने लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना अक्सर करके हमारा बहुत ही उच्च लक्ष्य होता है, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने व्यवहार में और कर्म में बहुत साहस और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। पहले आगे बताए गए निर्देश के अनुसार
3 गुण लिखिए। पहला, एक गुण जो आपने सबसे महत्वपूर्ण के रूप में रेखांकित किया है वह है तुम क्या हो। दूसरा, आप अपने जीवन में सबसे अधिक उस गुण को प्रकट करना चाहते हैं। तीसरा, अब उस गुण को धारण करने के लिए उस प्रक्रिया का पालन करें जिसे आपको अपने जीवन में विकसित करने की आवश्यकता है। प्रत्येक श्रेणी में 3 गुण लिखें जो आपको सबसे अधिक विकसित करने की आवश्यकता है। आप विभिन्न श्रेणियों में एक गुण लिख सकते हैं। गुण, मुझे विकसित करने की आवश्यकता है मेरे निजी जीवन में। गुण, मुझे विकसित करने की आवश्यकता है मेरे पारिवारिक जीवन में। गुण, मुझे विकसित करने की आवश्यकता है मेरे आंतरिक जीवन अर्थात सेवा में। गुण, मुझे विकसित करने की आवश्यकता है मेरे सामाजिक जीवन अर्थात काम में। प्रत्येक श्रेणी में तीनों के सबसे महत्वपूर्ण गुण को नोट करें। अंत में 4 में से सबसे महत्वपूर्ण की पहचान करें। ओम शांति। ग्यारहवां दिन, पवित्रता की शक्ति। प्रस्तावना, ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का महत्व। पवित्रता की शक्ति। प्रस्तावना, ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का महत्व। समय 10 से 15 मिनट। सृष्टि चक्र के अंदर ब्राह्मण आत्मा सर्वोच्च पवित्र आत्मा है। ब्राह्मण प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली है। यह हीरे तुल्य जन्म पवित्रता के माध्यम से होता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की सांस है। हम सुख की स्थिति के आधार पर पवित्रता की स्थिति को माप सकते हैं। मैं जितना पवित्र हूँ, मुझे अपने जीवन में उतना ही अधिक आनंद मिलेगा। पवित्रता सुख और शांति की जननी है। पवित्रता अर्थात रॉयल्टी। पवित्रता अर्थात सच्चाई अर्थात ईमानदारी। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का व्यक्तित्व है। पवित्रता अर्थात वास्तविक सौंदर्य। पवित्रता अर्थात डबल अहिंसक। पवित्रता अविनाशी निरंतर अतीन्द्रिय सुख और आनंद का मुख्य आधार है। पवित्रता अर्थात आपके पास जो है उसमें आप प्रसन्नचित रहते हैं। पवित्रता अर्थात आप भगवान के बच्चे हैं। इस खुशी के प्रवाह को पहचानना। पवित्रता जीवन का अस्वीकार नहीं है, बल्कि जीवन की मूल गरिमा और मूल्य की पुष्टि है। पवित्रता सच्चाई की आँख है जिसके माध्यम से मैं सभी चीज़ों को देखता हूँ, क्योंकि वे मूल रूप से साफ, स्पष्ट, स्वतंत्र और अद्वितीय हैं। पवित्रता की परिभाषा। पवित्रता मन की एक ऐसी स्थिति है
जिसमें कोई नकारात्मकता नहीं है, कोई व्यर्थ नहीं है और ना ही कोई विकार है। पवित्रता के 2 स्तर हो सकते हैं, एक शारीरिक पवित्रता या स्वच्छता, दूसरा आत्मिक पवित्रता या आंतरिक स्वच्छता। पूर्ण पवित्रता का अर्थ है कि कोई भी व्यर्थ हमारे विचारों को भी नहीं छूना चाहिए। जो पवित्रता का व्यक्तित्व रखते हैं उनके मन और बुद्धि को भी विकार छू नहीं सकते। पवित्रता का व्यक्तित्व अर्थात हर कर्म महान और विशेष हो। अपनी ऊर्जा, समय और विचारों को व्यर्थ ना जाने दें, बल्कि उन्हें सार्थक तरीके से उपयोग करें। यही पवित्रता का व्यक्तित्व है। संपूर्ण पवित्रता में 4 स्तरों की पवित्रता शामिल है। मन, वचन, कर्म और संबंध में पवित्रता हो। पवित्रता पर योग। समय 5 मिनट। स्थान कक्षा ग्रुप बनाना। आज बाप दादा सभी सर्वोच्च और पवित्र बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बेहद दुनिया के नाटक और दुनिया के चक्र के अंदर सबसे ऊंचे और सबसे पवित्र हैं। दुनिया में सभी प्रकार के व्यक्तित्वों को याद किया जाता है जो विशेषताओं और विशेष पदों से जुड़े होते हैं। आपका व्यक्तित्व क्या है? आपके पास पवित्रता का व्यक्तित्व है। मैं जितना पवित्र हूँ उतना ही खुश रहूँगा। मैं पवित्रता के आधार पर भीतर से उभरने वाली खुशी की भावना का अनुभव करता हूँ। जरा सोचो, क्या आपके पास सतयुग से भी अब तक इस समान कोई अन्य व्यक्तित्व है? चक्र में 4 युगों में घूमें और देखें कि क्या ऐसा व्यक्तित्व है। आपको अपने आध्यात्मिक व्यक्तित्व का नशा है। जितनी भी धार्मिक आत्माएं या महान आत्माएं होती हैं, कोई भी आत्मा आपके जितना ऊंचा दर्जा प्राप्त नहीं करती है। मैं वह आत्मा हूँ जो सर्वोच्च शक्ति से प्रत्यक्ष पालना प्राप्त कर रही हूँ। ओम शांति। प्रैक्टिस नंबर 1। समय 10 से 15 मिनट। नोट: आगे बताए गए प्रतीक चित्रित किए हुए कागज सभी को वितरित करें। पहला कमल, दूसरा हंस, तीसरा मोर, चौथा गुलाब, पांचवा लिली, छठा हीरा, सातवां फरिश्ता,
8वां, सोना। सभी को बताएं कि अभ्यास शुरू करने से पहले प्रतीकों के अनुसार एक गोल में बैठें। उन प्रतीकों के आधार पर 3 विशिष्ट गुणों के बारे में सोचें और लिखें। एक व्यक्ति सब कुछ लिखता है और एक कमेंट्री बनाता है और सभी एक साथ योग करते हैं। ओम शांति। प्रैक्टिस नंबर 2, अनादि पवित्रता का अनुभव करना। समय 5 से 8 मिनट। स्थान गोल बनाकर सीधे और सामने के व्यक्तित्व के तरफ देखना, जैसा कि मैं यहाँ शांति के इस स्थान पर बैठा हूँ। मुझे अपने स्वयं के शाश्वत रूप, प्रकाश का बिंदु रूप को याद करना है। जैसे ही मैं भीतर जाता हूँ और इस ऊर्जा के मूल तक पहुँचता हूँ, मैं खुद के शरीर को छोड़ता हूँ और प्रकाश में काया से यात्रा करता हूँ। मुझे अपने पवित्रता के व्यक्तित्व का पता चलता है। शांति की दुनिया में मैं आत्मा पवित्रता का सबसे ऊंचा व्यक्तित्व हूँ। मैं आत्मा पवित्र, शुद्ध, बाबा के पास समीप सामने हूँ। शांति के इस धाम में, रोशनी की दुनिया में भले ही सभी आत्माएं जगमग करती रोशनी है, आध्यात्मिक व्यक्तित्व के साथ आत्मा की चमक सबसे प्यारी और अनोखी है। मैं आत्मा अपने स्वयं के शाश्वत रूप का व्यक्तित्व अनुभव करता हूँ। आप अपनी जागरूकता में कैसे आते हैं? क्या आप इसे देख सकते हैं? मैं पवित्रता के अपने उच्चतम व्यक्तित्व में बाबा के साथ दिखाई देता हूँ। आत्मा की शाश्वत पवित्रता के इस अनुभव की गहराई में जाना।
ओम शांति। प्रैक्टिस नंबर 3। अपनी मूल आदि पवित्रता का अनुभव करना। समय 5 से 8 मिनट। स्थान जोड़ी बनाकर एक दूसरे को देखना। अब अनादि स्वरूप से अपने आदि स्वरूप में आ जाओ। क्या आपने इस स्वरूप को अपनाया है? पवित्रता के शाश्वत रूप से लेकर अपना आदि स्वरूप, आप एक देवता हो। पवित्रता के अपने आध्यात्मिक व्यक्तित्व को देखें। कितना ऊंचा मेरे शरीर का, मन का व्यक्तित्व, धन और रिश्ते, मैं अपने पवित्रता के व्यक्तित्व का अनुभव कर रहा हूँ। मैं अब बहुत सुंदर हूँ। मैं सुंदर हूँ और सजती संवरती हूँ। मैं आत्मा, प्रेम, शांति, आनंद का अवतार हूँ। मैं अपनी आदि पवित्रता को देखता हूँ। मैं खुद को एक शुद्ध शरीर में, एक शुद्ध आत्मा के रूप में देखता हूँ। मैं खुद को अपने सामने स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। यहाँ मैं सभी प्राप्तियों से संपूर्ण हूँ। कुछ भी अप्राप्त नहीं है। यह जीवन सभी प्राप्ति, शरीर, मन, धन और संबंध के साथ एक संपूर्ण जीवन है। क्या आपको यह अपना जीवन याद है या आप इसे भूल गए हैं? रॉयल्टी के रूप में पवित्रता बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। वे देवता निरंतर देने वाले हैं।
ओम शांति। प्रैक्टिस नंबर 4। मध्यकाल की पवित्रता का अनुभव। समय 5 से 8 मिनट। स्थान दिलवाड़ा मंदिर। एक दूसरे के सामने मंदिर में बैठे। मैं अपने आप को एक मूर्ति के रूप में देखता हूँ, जो पूरी तरह से सुशोभित है। खूबसूरती से सजाई गई है और मंदिर में स्थापित है। यहाँ तक कि मेरी जड़ मूर्ति की पूजा की जाती है और इसे सही ढंग से याद किया जाता है। चाहे कितनी भी धार्मिक आत्माएं हों, महान आत्माएं हों या महान व्यक्तित्व वाले महान नेता हों, उनको याद किया जाता है, लेकिन मेरी जड़ मूर्ति के व्यक्तित्व की तुलना में उनका व्यक्तित्व कुछ भी नहीं है। जड़ मूर्ति की उपासना पद्धति भी मुझे पवित्रता का नशा चढ़ाती है। मैं सही रूप से पूजी जाती हूँ। मैं खुद से पूछती हूँ, क्या कोई धार्मिक आत्मा या कोई भी महान आत्मा इस तरह से पूजी जाती है? कोई भी ऐसा नहीं है जो इस तरह से पूजा जाता है। यहाँ इस मध्यकाल तक भी मेरी पवित्रता की स्थिति कितनी ऊंची है। ओम शांति। प्रैक्टिस नंबर 5। संगम युग की पवित्रता का अनुभव। समय 5 मिनट। स्थान गोलाकार बैठे। अब आप अंतिम जन्म में हैं, जो आपका ब्राह्मण जन्म है, जिसमें आप मरजीवा हो। आपका व्यक्तित्व कितना महान है, देखिए।
आपकी पवित्रता की आज भी बहुत प्रशंसा की जाती है। आज यह केवल नाम के ब्राह्मण हैं, फिर भी उनको ऊंचा माना जाता है। आप ब्राह्मण ही जो फरिश्ता बन जाते हैं। शास्त्रों में आपकी प्रशंसा की जाती है और लोग धर्म ग्रंथों में आपको बहुत सम्मान देते हैं। शास्त्र में कितने सटीक रूप से वे इसकी संभाल करते हैं। वे उन्हें पूजनीय और ही आदर के रूप में देखते हैं। जो भक्त हैं वे नियम अनुसार शास्त्रों को रखते हैं और उन्हें पढ़ते हैं, तो इस हीरे तुल्य जीवन की सांसों में इस पवित्रता को अनुभव करें। पवित्रता जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक खुशी। पवित्रता की शक्ति से ही पृथ्वी पर स्वर्णिम युग स्वर्ग आएगा। ओम शांति।